जो आपकी ये दो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल मत छोड़ना। ये क्वेश्चन तुम्हारे इस साल के पेपर में पक्का आएगा। तो देखो यार, आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारा साइंस का जो पेपर है ना, वो मैं आपका पूरी तरीके से लीक करने वाला हूं। तो जल्दी से जाके अपनी एनसीईआरटी बुक और अपना पेन उठा के लेके आओ, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें जितने क्वेश्चन बताऊंगा ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे फाइनल पेपर में एज इट इज सेम आने वाले हैं। मेरे को फर्क नहीं पड़ता ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क करोगे, अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे, मेरे को लिटरली फर्क नहीं पड़ता। मेरे को बस इतना चाहिए, जितने क्वेश्चन मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना, इन सारे क्वेश्चन को मिक्सी के अंदर डालना, मिक्स करके शेक बनाना और उसको पी जाना। समझ रहे हो? सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे फाइनल पेपर में आने वाले हैं, तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना, फिर मेरे को बोलोगे कि भैया आपने बताया नहीं था। समझ रहे हो? प्लीज इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से करना। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको साइंस के क्वेश्चन बताऊंगा। मैथ की वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपको मैथ के क्वेश्चन जानने हैं ना, तो आप चैनल पे जाके दूसरी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको साइंस के क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहला चैप्टर तुम्हारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं ध्यान से देखो। तो इस चैप्टर के अंदर देखो, मैं आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा, साथ में मैं आपको बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, देखो तुम्हारे साइंस के पेपर के अंदर इतने क्वेश्चन तुम्हारे बैक एक्सरसाइज में से नहीं आएंगे जितने तुम्हारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। समझ रहे हो? तो आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि भैया ये जो एग्जाम्पल है क्या ये हमें करने चाहिए, ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमें करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। समझ रहे हो? तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो कौन कौन से इन टेक्स्ट क्वेश्चन करोगे? तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको जरूर कर लेना। इसके बाद पेज नंबर 10 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको जरूर कर लेना। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 13 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की। तो बैक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बस तुम्हें इतने क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा ये जो बाकी के क्वेश्चन है ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर नहीं आएंगे। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर आता है एसिड बेस एंड सोल्ट वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो पेज नंबर 22 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको कर लेना। पेज नंबर 25 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको कर लेना। ठीक है, पेज नंबर 28 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है ना आपका पीवाईक्यू भी है। पीवाईक्यू का मतलब क्या है भैया? देखो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर तुम पिछले 5 साल के साइंस के पेपर उठा के देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको हर पेपर के अंदर मिलेगा। चाहे तुम सेट 1 देख लो, कोई भी सेट देख लो, हर पेपर के अंदर आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन आपका हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। क्या है ये? हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इसका मतलब इस साल भी इस क्वेश्चन के पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको कर लेना। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की। तो बैक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12, इस चैप्टर के अंदर बस तुम्हें ये 4 क्वेश्चन करने हैं। ये जो बाकी के क्वेश्चन है ना, ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पेपर के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 3, जो कि है आपका मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पेपर के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, इनको इग्नोर मारना। पेज नंबर 46 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, ये दो क्वेश्चन आपके ना, इन पांचों क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, बस ये दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेज नंबर 49 के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और जो सेकंड क्वेश्चन है, बस ये तुम्हें दो करने हैं। और देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर 2 नंबर का पक्का आएगा, तो इसको तो जरूर कर लेना। तुम्हें आंसर पता होगा ना कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, और जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो क्यों होता है, इसके पीछे का जो कंसेप्ट है, जल्दी से मेरे को पहले तो कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या इस क्वेश्चन का आंसर पता है। अगर तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ, ताकि यार मेरे को भी तो पता चले ना कि आपकी तैयारी कैसी हो रखी है। समझ रहे हो? जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ। इसके बाद पेज नंबर 53 के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इन दोनों की जो डेफिनेशन है ना,
भाई साहब घोट के पी जाना, समझ रहे हो। इन दोनों की जो डेफिनेशन है कि और क्या होता है और जो गैंग होता है ये क्या होता है, इन दोनों का जो मतलब है, इनकी जो डेफिनेशन है, ये पेपर के अंदर एक एक नंबर की पक्का आएगी। मतलब या तो और की पूछी जा सकती है या फिर गैंग की पूछी जा सकती है। ज्यादातर चांसेस अगर मैं आपको बताऊं तो और के होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि और प्लस गैंग दोनों, इन दोनों की कर लेना, ठीक है। और जो ये थर्ड क्वेश्चन है इसको भी कर लेना, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 55 के ऊपर जो सेकंड क्वेश्चन है इसको कर लेना, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। अब चलते हैं आपकी बैक एक्सरसाइज के ऊपर। तो बैक एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इनको इग्नोर करना। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16। बस तुम्हें ये 5 क्वेश्चन करने, ठीक है। ये 5 और ये 1, टोटल हो गए 6, ठीक है। इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज में बस आपको ये 6 क्वेश्चन करने। क्लियर एवरीवन। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 4, कार्बन वाला चैप्टर। अरे भाई साहब, मतलब बच्चे यार इस चैप्टर को लेकर इतना ज्यादा मतलब परेशान रहते हैं। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से करने वो मैं आपको बता देता हूं, जो तुम्हारे इस साल के पेपर में पक्का आएंगे, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन मत करना, ये पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। पेज नंबर 68 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, बस ये 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मत करना, ये इतना जरूरी नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, बस ये 2 कर लेना अच्छे से, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये कर लेना, ठीक है। जितने मैंने आपको निशान लगवाए हैं बस तुम्हें इतने क्वेश्चन करने हैं, इसी के अंदर से ही तुम्हारा पेपर बनेगा। पेपर के अंदर ऐसा नहीं होगा कि पूरी एनसीईआरटी उठा के दे दी, समझ रहे हो। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हारे पेपर के अंदर आते हैं और जो बार बार पूछे जाते हैं। तो जिन क्वेश्चन के पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। फिर पेज नंबर 71 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना। पेज नंबर 74 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, इसको कर लेना। पेज नंबर 76 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की। तो बैक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, 8, 10, 12, 14, बस आपको ये 5 क्वेश्चन करने, ठीक है। ये जो टोटल 15 क्वेश्चन है ना, ये मत करना, ये पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। ये जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको निशान लगवाए हैं, बस तुम्हें इस चैप्टर के अंदर इतने क्वेश्चन करने, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं इनको घोट के पी जाना, समझ रहे हो। अगर तुमने ये क्वेश्चन छोड़ दिए जो मैंने आपको बताए हैं, मतलब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते, समझ रहे हो। जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं इनको कुछ मत करना, मिक्सी के अंदर डालना, मिक्स करना, घोट के पी जाना, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन तुम्हारे फाइनल पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। बहुत सारे बच्चे ना मेरे से पिछली वीडियो में पूछ रहे थे कि भैया क्या हमें सैंपल पेपर करने जरूरी है। यस, तुम्हें सैंपल पेपर करने बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन बच्चे पता है गलती क्या कर रहे हैं, वो ना मैथ का अलग सैंपल पेपर परचेज कर रहे हैं, साइंस का अलग कर रहे हैं, इंग्लिश का अलग, एसएसटी का अलग। अगर तुम अलग अलग सैंपल पेपर परचेज करोगे तो तुम्हारे ज्यादा पैसे खर्च नहीं हो जाएंगे, समझ रहे हो। मैं आपको बस एक ही बुक रेकमेंड करूंगा एंड दैट इज ओसवाल 20 कंबाइंड सैंपल पेपर वाली बुक। इस एक बुक के अंदर तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट है ना, चाहे तुम्हारा मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट के जो सैंपल पेपर है ना एक ही बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो तुम्हें ऐसे नहीं करना कि मैथ का अलग परचेज कर रहे हो, साइंस का अलग परचेज कर रहे हो, उसमें ना तुम्हारे बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस बुक को देखो तुम्हारी मर्जी, जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, लेकिन अगर आप इस बुक को मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना तो आपको एक बुक के ऊपर तुम्हें 150 रुपए का कैशबैक मिलेगा। बाकी देखो आपकी मर्जी है, जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, लेकिन अगर आप इस बुक को मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना तो इस एक बुक के ऊपर तुम्हारे 150 रुपए बच जाएंगे। बाकी देखो यार आपकी मर्जी, आप इस बुक को जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो। तो इस बुक को परचेज करने का जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी से जाके इस बुक को परचेज करो और अपनी जो तैयारी है ना जल्दी से जल्दी शुरू करो। क्लियर एवरीवन। अब चलते हैं हमारे लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर के ऊपर। और यार बच्चे लिटरली इस चैप्टर का नाम सुनते हैं ना इतने ज्यादा डर जाते हैं ना, मतलब आई नो ये चैप्टर काफी लंबा चैप्टर है, स्टिल मतलब बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं इस चैप्टर के अंदर। भैया कौन से क्वेश्चन करने इस चैप्टर के अंदर प्लीज बता दो। तो इस चैप्टर में तुम कौन कौन से क्वेश्चन करोगे जल्दी से नोट डाउन करो। तो पेज नंबर 81 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 आपका बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लेना। पेज नंबर 87 के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो मतलब पक्का कर लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद पेज नंबर 91 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन कर लेना। पेज नंबर 96 के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर कर लेना। इसके बाद पेज नंबर 98 पे क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की। तो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तुम्हें बस ये 5 क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर के अंदर। क्लियर एवरीवन? इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो पेज नंबर 105 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद पेज नंबर 108 के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो? मतलब ये जहां पे भी मार्क कर रहे हो अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर, अपनी फेयर नोटबुक में जहां पे भी मार्क कर रहे हो ना, वहां पे इस क्वेश्चन के बराबर में वेरी इंपॉर्टेंट जरूर लिख लेना। मैं आपको मतलब गारंटी दे रहा हूं, समझ रहे हो? मैं आपको लिटरली गारंटी दे रहा हूं, ये क्वेश्चन तुम्हारे इस साल के पेपर में पक्का आएगा। ठीक है, कि ये जो प्लांट हार्मोन के ऊपर है ना, या तो 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कई बार 3 नंबर का भी आ जाता है। ठीक है, तो ये जो प्लांट हार्मोन वाला जो क्वेश्चन है जरूर कर लेना। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पता है कि नहीं पता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ऐसा वो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सभी बच्चे मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना। पेज नंबर 111 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, ये 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बैक एक्सरसाइज के अंदर 4 क्वेश्चन करने बस तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इस चैप्टर में बैक एक्सरसाइज में बस आपको ये 4 क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद बॉयज का सबसे फेवरेट चैप्टर, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? वैसे तुम्हें इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन नहीं आते, ऑलरेडी आते हैं, है ना? बच्चे तो आपस में बातें करते ही रहते हैं इस चैप्टर की। तो वैसे तो इस चैप्टर के तुम्हें सारे क्वेश्चन मेरे को पता है आते हैं, फिर भी कौन कौन से क्वेश्चन करने वो मैं आपको बता देता हूं। तो पेज नंबर 114 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 119 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चन कर लेना। पेज 126 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की। तो बैक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके वीआईपी क्वेश्चन है। वीआईपी क्वेश्चन का मतलब क्या होता है भैया? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब आपको सबसे पहले करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके बस इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? मतलब आप इस चैप्टर में पहले कौन से क्वेश्चन करोगे जिनको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट निशान लगवाया है। इसके बाद मैं आपको ना इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन ऐसा और बताता हूं जो कि पेपर के अंदर 2 नंबर का पक्का आएगा। दैट इज कि जो लड़कों के अंदर टेस्टिस होते हैं ना, वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट क्यों होते हैं, वो बॉडी के अंदर क्यों नहीं होते? जैसे लड़कियों के अंदर ओवरी जो होती है वो लड़कियों की बॉडी के अंदर होती है, लेकिन लड़कों के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के बाहर क्यों होते हैं? ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका वीआईपी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के बाहर क्यों होते हैं। पता ना, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। आंसर पता है कि नहीं पता है? राइट, क्यों होते हैं? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 8, हेरिडिटी वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो पेज नंबर 129 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट है। पेज 133 के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के अंदर पक्का आएगा। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कि दोनों कर लेना, लेकिन आपके पेपर के अंदर तुम्हारा इस साल का जो साइंस का पेपर होगा उसमें आपका इन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, तो आप ये दोनों कर लेना। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, हालांकि ये क्वेश्चन ईजी है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका वीआईपी क्वेश्चन है। समझ रहे हो? मतलब ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है। ठीक है, जहां पे भी मार्क करोगे ना उसके बराबर में लिख लेना कि ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर एवरीवन? अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की। तो इस चैप्टर में बस आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर एवरीवन? इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 9, जो कि आपका पेपर के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। तुम्हें पता है ना, ये चैप्टर अकेला तुम्हारे पेपर के अंदर 10 नंबर का आने वाला है। समझ रहे हो? मतलब अगर तुम्हारा 80 नंबर का पेपर है, उसमें से एक चैप्टर बस आपका 10 नंबर का आ रहा है। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करने वो मैं आपको बता देता हूं। पेज नंबर 142 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना। इसके बाद पेज नंबर 144 के ऊपर जो आपकी ये 2 एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया क्या हमें एग्जाम्पल करने जरूरी है? यस, तुम्हारे इतने क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में से नहीं आएंगे पेपर के अंदर जितने न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्पल में से आने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी निशान लगाओगे ना, पेज नंबर के साथ निशान लगा लेना। ठीक है, कि पेज नंबर 144 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 9.1 और 9.2 आपको करने हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बाद पेज नंबर 145 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। पेज नंबर 150 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये आपका पीवाईक्यू है।
यानी कि अगर आप पिछले 5 साल का कोई भी पेपर उठा के देखोगे ना साइंस का, तो आपको ना ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, पीवाईक्यू है। जहां पे भी निशान लगाओ ना, इस क्वेश्चन के बराबर में पीवाईक्यू वर्ड जरूर लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पेज नंबर 156 के ऊपर एग्जांपल नंबर 9.3 कर लेना, 9.4 कर लेना, ये दोनों के दोनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेज नंबर 158 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों को भी कर लेना। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की, तो ये क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, इसमें से पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 9 है नहीं, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के अंदर पक्का छपेगा, तो ये क्वेश्चन मतलब वीवीआईपी लिख लो इसको, तो मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जहां पे भी निशान लगा रहे हो वहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, बस इस चैप्टर के अंदर आपको इतने क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर का ऑलरेडी जो वन शॉट लेक्चर है ना, वो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आया, मतलब बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे जाके इस चैप्टर का जो वन शॉट लेक्चर है वो आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत सारे चैप्टर के वन शॉट लेक्चर है ना, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। अरे कुछ और रिकमेंडेशन में ना जाए, कुछ और, ये PS5 वगैरह रिकमेंडेशन में आते रहते हैं यार मेरे, उसमें मतलब PS5 वगैरह मैं बहुत देखता रहता हूँ। PS5 खरीदने का मेरा सपना है, शायद कभी पूरा होगा कि नहीं होगा। रात के मतलब टाइम दिखाऊं मैं, रात PS5 का सपना पूरा करने के लिए मैं कितने बजे वीडियो बना रहा हूं, व्हाट्स टाइम नाउ, मैं आपको गजब की चीज दिखाता हूं। सुबह के 4 बजे हुए हैं, AM लिखा हुआ है, 6 तारीख सुबह के 4 बजे हुए हैं, समझ रहे हो? तो यार इतना तो बनता है यार, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार। सुबह के 4 बजे मतलब जग के मैं वीडियो बना रहा हूं, तुम लोग इस टाइम सो रहे हो, समझ रहे हो? तुम्हारे टीचर सो रहे हैं, तुम्हारे मतलब तुम खुद सो रहे हो, तुम्हारा ट्यूशन टीचर सो रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स सो रहे हैं, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज यार इतना तो बनता है, वीडियो को लाइक कर देना। क्योंकि देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसा नहीं है कि मतलब मुंह उठा के बता रहा हूं, मैं अपने 5 साल का एक्सपीरियंस यूज कर रहा हूं। मैंने खुद अपने 10th क्लास में टॉप करा हुआ है, तुम्हें पता ना, मेरे 10th क्लास में 100% मैंने स्कोर करे हुए हैं। ठीक है, तो मैं अपनी नॉलेज यूज करके आपको क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके इस साल पेपर के अंदर पक्का आएंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको निशान लगवा रहा हूं। ठीक है, तो इतना तो बनता है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, मैं जो चीज दिखा रहा था वो मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आप चैनल पे जाओगे ना, तो आप देख सकते हो ह्यूमन आई वाले चैप्टर का जो वन शॉट लेक्चर है ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, और रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का भी वन शॉट लेक्चर आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जाके आप चैनल के ऊपर देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये चैप्टर नहीं आता, तो वन शॉट लेक्चर आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, अब इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो पेज नंबर 164 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 जरूर कर लेना। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की, तो बैक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये आपका वीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, जहां पे भी निशान लगाओ बराबर में वीआईपी लिख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेना। ठीक है, बस इस चैप्टर के अंदर बस तुम्हें ये 4 क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 11, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, तो पेज नंबर 172 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर 174 के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगा। ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएगा वो मैं आपको बताता हूं। डिफाइन 1 वोल्ट, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर 1 नंबर का, मैं मतलब गारंटी दे रहा हूं, ऐसे पक्का आएगा। या तो आपसे पूछेंगे कि ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, या तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बताओ, ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो। इन दो में से एक टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, समझ रहे हो? और आएगा भी 1 नंबर का, ये भी लिख के ले लो, ये भी मैंने आपको बता दिया, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। या तो ये पूछेगा कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर ये पूछेगा कि डिफाइन 1 वोल्ट। समझ गए ना? तो ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पेपर के अंदर 1 नंबर का पक्का आएगा। दोनों की जो डेफिनेशन है ना, अच्छे से रट लेना, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11.3 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जहां पे भी निशान लगाओ वीआईपी लिख लेना, ठीक है। मतलब गारंटी दे रहा हूं ये एग्जाम्पल पेपर के अंदर पक्का आएगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ी सी ना जो वैल्यूज है वो आपकी चेंज हो जाए, कि यहां पे 1200 ओम लिखा हुआ है, यहां मान लो आपका 800 ओम हो जाए, ठीक है। हल्के फुल्के चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो आपका बाकी जो चीजें है ना, इस क्वेश्चन के एज इट इज आपके सेम होने वाली है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जरूर कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 11.5 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। पेज नंबर 181 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, ये 2 क्वेश्चन कर लेना, बहुत जरूरी क्वेश्चन है।
इसके बाद एग्जांपल नंबर 11.7 है ना, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, पेपर में पक्का आएगा, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि एक बार है ना इस क्वेश्चन को कर लेना। मतलब ठीक है, एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन इस बार पेपर में आने के कम चांसेस है। अगर आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखोगे ना, तो उनमें से 2 बार पेपर में सीबीएसई ने पूछा है, लेकिन स्टिल आई विल से कि एक बार है ना इस क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से देख लेना, ठीक है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पेपर के अंदर नहीं आएंगे, तो इनको इग्नोर कर देना, ठीक है। लेकिन ये जो एग्जांपल नंबर 11.8 है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो जहां पे भी निशान लगाओ ना, इसके बराबर में वीआईपी जरूर लिख लेना, ठीक है। ये एग्जांपल आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 188 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कर लेना। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये आपका पीवाईक्यू है, ठीक है, तो इसको तो मतलब बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 189 के ऊपर एग्जांपल नंबर 11.11 आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। पेज नंबर 190 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पे भी निशान लगाओ ना, इसके बराबर में इंपॉर्टेंट लिख लेना, और क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेना, ठीक है। इसके बाद ये जो एग्जांपल नंबर 11.13 है ना, ये आपका एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एग्जांपल आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। ये एग्जांपल मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे इस बार के पेपर के अंदर पक्का आएगा, ठीक है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना। क्लियर एवरीवन? एग्जांपल नंबर 11.13 आपको हर हाल में करना ही करना है, ठीक है। ये जो एग्जांपल है ये पक्का आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेना। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की। तो बैक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 18 भी कर लेना। क्लियर एवरीवन? इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 12, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जहां पे भी मार्क करो ना, इसके बराबर में वीवीआईपी लिख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन इस बार पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रखता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पक्का कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 12.2 कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। पेज नंबर 205 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की। तो इस चैप्टर के अंदर बस आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। कौन कौन से करने हैं? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। बस आपको इस चैप्टर के अंदर ये 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आखिरी चैप्टर आता है आवर एनवायरमेंट वाला चैप्टर। हालांकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, तो मैं तो बोलूंगा इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लेना। फिर भी इस चैप्टर के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना। और अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की। तो इस चैप्टर में बस तुम्हें 3 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये आपका वीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 एक तरफ और पूरा चैप्टर एक तरफ, ठीक है। अगर मेरे को पूरे चैप्टर में एक क्वेश्चन चूज करना पड़े ना, तो मैं ये क्वेश्चन चूज करूंगा। तो सबसे पहले आपको कौन सा क्वेश्चन करना है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेना। क्लियर एवरीवन? होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो यार, इस वीडियो में मैंने आपको जितने क्वेश्चन बताए ना, ये सारे क्वेश्चन आपको घोट के पीने हैं। तुम्हें इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। क्लियर एवरीवन? देखो यार, आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको साइंस के क्वेश्चन बताए हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको एसएसटी के, इंग्लिश के, जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा। तुम्हें सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं आपको बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं ना, तो आपको पता चल जाए। क्लियर एवरीवन? तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।